हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं वीकली रीडिंग की। वीकली रीडिंग जो आपकी रहने वाली है दैट इज़ 25 से लेके 1 सितंबर के बीच में रहने वाली है। अभी हम नए मंथ की भी रीडिंग्स डालने वाले हैं सितंबर के मंथ की। सो ये बेसिकली वीकली रीडिंग जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है फॉर एवरी एक्सपेक्ट ऑफ योर लाइफ, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो करियर हो, यू नो, ओवरऑल जो जनरल सोशल लाइफ हमारी सब कुछ। तो उसमें क्या मेजर घटने वाला है, क्या दैट अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाले हैं, ठीक है, या जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे क्या वो इस हफ्ते होने वाला है या और आगे डिले होगा, ठीक है, राइट, वट एवर द थिंग इट इज़, ठीक है। सारे जोडियाक साइंस के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, मतलब विद इन अ वीक्स टाइम की गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी इसमें से, ठीक है। अभी इसलिए मैं 25 से फर्स्ट कह रही हूँ क्योंकि आने वाला हफ्ता वही है, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टा को भी फॉलो कीजिए ताकि जब भी हम वहाँ पे ऑनलाइन आए या मीन्स लाइव आएँ सो आपको वहाँ पे अपने एक सवाल का आंसर मिल सके। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसा रहने वाला है आपका आने वाला एक हफ्ता, राइट। सो ये हम सारी चीज़ों में देखने वाले हैं और साथ में हम गाइडेंस आपके लिए लेने वाले। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, गाइडेंस भी आपके लिए ले लेते हैं एंड ठीक है। इसके बाद हम एक वीकली रीडिंग बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होगी, राइट। कि मतलब आपका जो अगला हफ्ता है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए स्पेशली वो कैसे जाने वाला है। ये है आपकी गाइडेंस ऑफ द वीक। ओके, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसा जाने वाला है आपका आने वाला एक हफ्ता, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स ठीक से दिख रहे हैं, ठीक है, ताकि ये ना हो कि रीडिंग ऑलरेडी बनाई हुई है या जो भी सामने कार्ड्स निकाले उसी के हिसाब से पढ़ा जाएगा, ठीक। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं डेफिनेटली कुछ अचीवमेंट तो डेफिनेटली आने वाली है आपकी लाइफ में। इफ इन केस अगर कोई ऐसा बंदा था जिसको कि पावर, पोजीशन, पैसा नहीं मिल रहा था या आपका पार्टनर ऐसा था कहीं न कहीं बिल्कुल आपसे कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप रहते थे, हो सकता है आप मैरिड हो, ठीक है ना? या फिर सिंगल भी हैं, रिलेशनशिप में हैं, तब भी आपका पार्टनर कहीं न कहीं बहुत मौन रहने वाली पर्सनैलिटी है, चुपचाप रहते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे। सो मुझे लग रहा है थोड़ा-सा उनके अंदर ऐसा आएगा कि चीज़ों को उनको नेक्स्ट लेवल पे लाना चाहिए, उनको आपसे बात करनी चाहिए। कहीं न कहीं उनकी लाइफ में उनको ग्रोथ भी दिख रही है एंड कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा आगे जाने के लिए भी इंटरेस्टेड है, मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ में, ठीक है। सो करियर में तो डेफ़िनेटली वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं इस प्यार की बात कर रही हूँ। प्यार में कहीं न कहीं नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग जो कि सिंगल है वो कहेंगे हमारा तो पार्टनर नहीं है। उस केस में मैं कह सकती हूँ कि कहीं न कहीं आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट मिलना वाला है। अगर आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, वहाँ आपको कमिटमेंट के इश्यूज़ आ रहे हैं। सो कहीं न कहीं कमिटमेंट मिलने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं क्योंकि पार्टनर आपको कहीं न कहीं कमिटमेंट देना चाहता है, उसने ये चीज़ सोच ली है। एक ऑलरेडी अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो डेफ़िनेटली वो आपके पास आना चाहते हैं। आपकी इस वज़ह से ख़राब हुई है रिलेशनशिप क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है? या फिर आपका क्रश हो सकता है, काफ़ी टाइम से आप उसके साथ एज़ अ फ्रेंड डील कर रहे हो बट कहीं न कहीं आपको कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई बंदा नई जॉब देख रहा है, जॉब अपॉर्च्युनिटी देख रहा है, तो उसमें भी कहीं न कहीं हीलिंग के चांसेस हैं। मतलब लाइक आप इतनी मेहनत कर रहे हो और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जॉब अपॉर्च्युनिटी भी अच्छी हो सकती है। आपके आने वाले टाइम पे कोई ऑफ़र मिल सकता है, मनचाही नौकरी मिल सकती है, कोई अच्छी सेल्स की कोई स्कीम आ सकती है ताकि जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव कमाओ। आप अगर कोई बिज़नेस करते हो, तो बिज़नेस में भी कहीं न कहीं आपको कोई लीड मिल सकती है। ये लीड मैच्योर हो सकती है। सो कहीं न कहीं एक सपना हो सकता है, कुछ लोगों का सपना हो सकता है या तो घर बदलना है, घर चेंज करना है या नया घर लेना है, कुछ भी, या फिर घर का रेनोवेशन कराना है, कुछ भी, या फिर घर का मुहूर्त हो सकता है, व्हाटएवर द थिंग इट इज़ रिलेटेड टू होम। सो वो भी कुछ ना कुछ होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा अगर बहुत टाइम से इन सब चीज़ों का वेट कर रहे थे तो ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड टाइम पे हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो गया, नहीं। इस चीज़ के लिए आप बहुत समय से मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे साथ में ऐसा भी लग रहा है कि जो आपका पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस तो वो होने वाला है। साथ में द थिंग इज़ दैट थोड़े से मतलब आपको लेके अगर इफ इन केस अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, कहीं न कहीं वो आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा या तो आप पे नज़र रख रहे हैं या तो चीज़ें मतलब आपको अपनी लाइफ़ से जाने नहीं देना चाहते, ठीक है? या तो कुछ इस तरह के पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव है। शादी तो आपसे करना चाहते हैं, यू फ़ील कि पता नहीं इस बंदे के साथ मैं सही से या ठीक से रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगा या रह पाऊँगा इस बंदी के साथ, ये तो बहुत ओवर पॉसेसिव है।
सो थोड़ा-सा अगर आपके लाइफ में अगर कोई नया बंदा आता है तो डेफ़िनेटली न्यू बिगिनिंग हम कह सकते हैं, बट उतनी ज़्यादा जितनी आप सोच रहे थे कोई ऐसा बंदा आएगा या आपका जो एक्स है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो वो वाले बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे। नया बंदा जो आपकी लाइफ में आने वाला है ना, थोड़ा-सा डोमिनेटिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, थोड़ा-सा डोमिनेटिंग, थोड़ा-सा मैं हो सकता है, अपने हिसाब से चीज़ें चलाना, अपने हिसाब से चीज़ें करना, थोड़े से ख़याली पलाओ, ठीक है ना? या गलती से उनको कुछ दैट अच्छी ज़मीन जायदाद कहीं से मिल गई है, घर-परिवार अच्छा है या कोई तुक्के से कोई बहुत अच्छी जॉब लग गई है, कोई लॉटरी लग गई, पैसा कमा लिया, तो कहीं न कहीं एक होता है ना कि बस मुझसे बड़ा तो कोई लाइक तीरंदाज़ कोई है ही नहीं। बट एक्चुअल में नॉट दैट मच, बट हम इसे नेगेटिव नहीं करेंगे, बट एक न्यूट्रल टाइप का कार्ड हम कह सकते हैं। ठीक है, ये तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग है, पार्टनर का कहीं स्टेप आउट करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ नया लाना चाहते हैं, कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, मतलब कुल कुल मिला के हम कहें कि एक अच्छी फीलिंग है, एक नई बिगिनिंग है। कोई बच्चे की ब्लेसिंग्स देख रहा है, उसको बच्चे की ब्लेसिंग्स मिल सकती है और फैमिली आगे एक्सपेंशन की तरफ आप सोच सकते हो। कहीं न कहीं अगर आपका पार्टनर एग्री नहीं हो रहा था, वो एक्सपेंशन के लिए वो एग्री हो सकते हैं। सो कुछ उस दिशा में भी आप काम कर सकते हो कहीं न कहीं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है, मुझे या तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग आप कर रहे हो, मैटर इतना छोटा-सा है बट यू आर थिंकिंग अ लॉट। वो मैटर क्या हो सकता है, वो देखो कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो 2 कॉन्ट्रडिक्ट सिचुएशन है। या तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा, नहीं आएगा। पार्टनर की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है वो कब जाएगी, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपके इन-लॉज़ की तरफ से आपके पार्टनर के ऊपर। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो सब चीज़ें कब खत्म होगी। 2 जॉब ऑफ़र हो सकते हैं, 2 आपके पास 2 किसी 2 क्रश आपके सामने हो सकते हैं। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं किसको लूँ, उसको लूँ या उसको लूँ। कहीं न कहीं एक ऐसी सिचुएशन है दैट इज़ वेरी, मतलब दिन काटने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। या तो बहुत लंबा समय हो गया नो कॉन्टैक्ट में, आपको वो भी एक परेशानी कहीं न कहीं दे रहा है, आपको सर दर्द दे रहा है कहीं न कहीं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है। ओके, सो अपने खाने-पीने में थोड़ा-सा ध्यान रखिए, पानी से रिलेटेड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा बाहर जाना तो हीट स्ट्रोक होने के भी चांसेस हैं, या सर्द-गरम अगर आपको हो रहा है तो वो वाली चीज़ भी थोड़ा-सा आपको देखनी पड़ेगी। हल्की-फुल्की चोट, सर्जरी, सर्जरी इन द सेंस कि होता है ना कभी हमें चोट लग जाती है तो हल्के एक आधे टाँके वगैरह, तो उस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। कुछ लोगों की कुछ लोग जो ऑलरेडी बीमार चल रहे हैं वो उनका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है तो वो हील हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि खाने-पीने का सही ना रहे तो कभी-कभी हमें जैसे फूड पॉइज़निंग हो जाती है गलत खाने से, या सनस्ट्रोक्स हो जाते हैं, तो कभी-कभी 1 आध दिन के लिए हमें हॉस्पिटलाइज़ भी रहना पड़ता है या डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं। थोड़ा-सा उस चीज़ से सावधान रहना, बाहर का आप ना खाओ, बेहतर रहेगा। पानी साफ़ पीजिए, आजकल वैसे भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जॉन्डिस से रिलेटेड, और डेंगू और डायरिया वगैरह भी, ये सब चीज़ें आप थोड़ा-सा ध्यान से रखिएगा, ठीक है? लाइफ में देखो तरक्की आप तभी कर सकते हो जबकि आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाओ, ठीक। अगर आपको लगता है कि लव लाइफ ठीक नहीं चल रही तो आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाना, उसको ठीक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा या तो यू नो एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मैं कह सकती हूँ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा, समथिंग ऑन द अदर हैंड, ठीक है। कोई चाह रहा था कि उसकी अरेंज मैरिज हो जाए, घर वाले मान जाए, काफ़ी टाइम से नहीं मान रहे थे, या फिर चटमंगनी पट-ब्याह वाला भी कोई चीज़ें हो सकती है। आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट आपको नई स्किल्स सीखनी है ताकि अपनी लाइफ में कुछ आप चेंज कर सको। एक मोनोटोनस लाइफ अगर आपकी चल रही है, यू विल बी लाइक कि मैं यार इसी कंपनी में हूँ, या मैं या काफ़ी साल शादी को हो गए बट कोई स्पार्क नहीं है, पार्टनर समझता नहीं है। स्पेशली कोई नया बिज़नेस करना चाहता है या कहीं कहीं जाना चाहता है, जैसे मैंने कहा था कि आपको ऑफ़र मिलने के भी चांसेस है कहीं से। सो अगर कुछ इस तरह का है तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। सब कुछ जो भी हो चीज़ें, लाइक वो सेल्स इंसेंटिव दे रहे हैं, व्हाट इज़ योर रोटेशनल टाइमिंग, बाहर कितनी बार आपको जाना पड़ेगा, लाइक आउट ऑफ स्टेशन एंड ऑल, हू विल पे दैट थिंग, एंड आपकी टीए, डीए वगैरह, वो सब आपको थोड़ा-सा लिखित में लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? मतलब आप जो भी काम करें, इम्पोर्टेंट जो भी काम करें, वो लिखित में लें। कोई भी सामान अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसका बिल लें। हो सकता है बाद में वो खराब हो जाए, उसको रिपेयर कराने की लाइक आपको उसमें हो, ठीक है ना? अगर बहुत टाइम बाद इफ विल गो, सो नोबडी विल से ना कि ये हमारी दुकान से परचेज़ किया है एंड ऑल। हालाँकि सब जगह बिल मिलते हैं आजकल। आप पेमेंट दोगे तो बट ऑब्वियस है यू आर नॉट डूइंग कैश, तो बट फिर भी, ठीक है? तो बहुत डिज़ायर्स हैं आपकी, उसको आप फुलफ़िल करना चाहते हो। बहुत लाइक आपके दिल में इच्छा है कि आप कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो, बट द थिंग इज़ दैट कि आप अपने कम्फ़र्ट लेवल से बाहर नहीं जा रहे हो।
कुछ लोगों की बुरी नज़र हो सकती है, तो आपको डिपेंड करना है कि आपको किसके साथ अपनी शेयर चीज़ें करनी है, किसके साथ नहीं करनी। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट? एंड सेकंड मैं कहूँगी कि तैश में आके कोई डिसीज़न आपको नहीं लेने हैं, जो भी काम करो आप सोच समझ के करो, ठीक है ना? कि आई कैन हैंडल एवरीथिंग, और जैसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा तो आई वांट टू मूव आउट, या हस्बैंड वाइफ है तो हमको डिवोर्स चाहिए या हमें अलग रहना है इन लॉज के साथ, या फिर कोई जल्दबाजी में आके कोई अच्छी सैलरी की जॉब मिल रही है तो फटाफट उसको ऑप्ट कर लिया। सो यू नो भगवान कहीं न कहीं आपको डायरेक्शन, इंडिकेशन देता रहेगा, बट आपको भी अपने दिमाग खुले रखने हैं। हर चीज़ जैसे मैंने कहा है उसको सोच समझ के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ़ में आपको लेकर आना है। हालाँकि आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहने वाली है, हर चीज़ अपने हिसाब से बहुत तेज़ी से आप करने वाले हो कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि भैया मैं जो सोचूँगा वो, मतलब स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब एक होता है ना हमारे अंदर ऊर्जा और शक्ति इतनी ज़्यादा रहती है कि बस हम सब कुछ नया, 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 नया करते हैं। तो उस चीज़ में हम सोच विचार नहीं कर पाते कहीं न कहीं, तो वो आपको सोच विचार करके कोई कदम उठाना है। शक्ति अच्छी है आपके अंदर, नो इश्यूज़ एट ऑल फॉर दैट, स्ट्रेंथ लेवल बहुत अच्छा है, बट साथ में अपना ये जो दिमाग है ना, इसको सोच के आपको काम करना है, विदाउट दिमाग मत काम कीजिए। कुछ लोगों की लाइफ में जो कोई नया बंदा आएगा, वो थोड़ा-सा मैनिपुलेटिवली हो सकता है, दिमाग से सोचने वाला हो सकता है उतनी दिल से ना सोचे। सो आपको ये देखना है कि थोड़ा-सा कैलकुलेशन करके वो सारी चीज़ें चलने वाला है। सो आर यू ओके विथ दैट काइंड ऑफ पर्सन? ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे लग रहा है समथिंग लाइक एक नेगेटिव फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा था जो कि एंड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना? एंड होता हुआ दिख रहा है दैट मीन्स कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। इफ इन केस अगर आप बिना लाइक अगर आप ऑलरेडी अगर बिज़नेस कर रहे हो और बिना पेपर्स वगैरह के यारी दोस्ती में आपने बिज़नेस कर दिया, तो हो सकता है आपका कोई पार्टनर आपको डिच कर दे। हो सकता है एक लॉस आपको देखने को मिल सकता है। इश्यूज़ हो सकते हैं आपकी हेल्थ रिलेटेड, बट कहीं न कहीं आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट करने वाली है आपकी। सो यू नीड टू बी थैंकफुल। भगवान का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एटलीस्ट फैमिली आपके साथ है, ठीक है ना? बट यू कैन डू योर बेस्ट। सो आने वाले टाइम पे दैट इज़ अ चेंज ऑफ थिंग, ठीक है ना? आपने शायद अपने बिज़नेस में, अगर आप बिज़नेस कर रहे थे, तो कुछ नई चीज़ें ना कर पाने की वजह से कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया मार्केट का कि आपको मुँह की खानी पड़ी। या फिर किसी जॉब में आप हो, आपने अपने स्किल्स को आगे नहीं बढ़ाया, स्पेशली इनटू द आईटी फील्ड या कोई क्रिएटिव फील्ड, ठीक है ना? ठीक है ना? या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपने स्किल्स को आपने शार्पन नहीं किया, इस वजह से शायद या तो आपकी जॉब लॉस हुई है, या फिर आपको उतने अच्छे से सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर कहीं न कहीं कुछ इश्यूज़ या प्रॉब्लम चल रहे हैं, या फिर आपने कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो बहुत सोच समझ के सारे काम करने हैं, इन्वेस्टमेंट्स दिल से कोई काम नहीं करना, चाहे आपको कोई कितना भी फ़ोर्स करे, आपका अच्छा फ्रेंड हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर इट इज़। सो आपको बहुत सोच समझ के करना है। फाइनेंशियल मैटर में मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आप थोड़ा रुक के काम करें तो बहुत बेहतर रहने वाला है आपकी। ठीक है ना? गलती कोई भी होती है आपसे, उसका तुरंत माफ़ी माँग लीजिए, तभी चीज़ें आगे बेहतर हो सकती है, क्योंकि आपको सच्चाई का साथ देना है। अगर मैनिपुलेशन के साथ आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है ना? अगर कोई मैनिपुलेटिवली बंदा आपकी लाइफ़ में मतलब मैनिपुलेशन कर रहा है, वो आपकी लाइफ़ में आ रहा है, तो वो आपको इतना हार्म नहीं पहुँचा पाएगा, जितना आप अपने आप को खुद को हार्म पहुँचाओगे अगर आप मैनिपुलेशन किसी के साथ कर रहे हो। क्योंकि सामने वाला अगर मैनिपुलेशन कर रहा है, तो आपको थोड़े टाइम का दर्द या दुःख होगा, बट सामने वाले का कार्मिक बैगेज उतना ही बढ़ता चला जाएगा। बट अगर आप करोगे, सो दैट इज़ वेरी हैवी फॉर यू। सो उसको भी आपको अपने हम कहते हैं ना हमें अपने कार्मिक भी तो काटने हैं ना, तो वो वाली एक चीज़ है। सो हो सकता है कुछ लोग अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हों, सो वो रिलेशनशिप एंड होने के भी चांसेस है। अगर आपकी गलती है तो आप उनसे माफ़ी माँग लीजिए, उनकी गलती है वो आपसे माफ़ी माँग लेंगे, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ये चीज़ आगे जाए। ठीक है, बट कहीं न कहीं मैं फिर भी एक रेड फ्लैग दूँगी आपको कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें इट्स नॉट दैट ग्रेट। अगर कोई लड़की अगर इस टाइम पे आप सिलेक्ट करने वाले हो या बिल्कुल शादी पक्की करने वाले हो, सो आई वुड लाइक टू से कि आपको थोड़ा-सा होल्ड ऑन करना चाहिए। डोंट डू इट इन दिस टाइम, नेक्स्ट मंथ आने दो। मतलब अगर किसी को जवाब देना है, कोई लड़की देखी है, अभी जवाब देना है, तो उसको थोड़ा-सा आपको रुक के देने की ज़रूरत है। सो आपको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, ऑल ऑफ अ सडन जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं गाइडेंस की तरफ कि आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा या बर्डन है कुछ लोगों से, आप हर्ट हो उस जगह को छोड़ के, या तो आप दूसरी जगह जाना चाहते हो, ठीक है? बट कहीं न कहीं माइंड के अंदर आपने वो सारी जो लोगों ने आपके साथ किया है या जो भी आपको धक्का पहुँचा है, बुरा लगा है, वो अपने दिमाग में रखा है। तो उस बर्डन के साथ भी अगर आप आगे जाओगे तो अपनी चीज़ों को उतना क्लियर आउट नहीं कर पाओगे। तो उसको कोशिश कीजिए आप छोड़ने की, बट दैट इज़ लेस लाइक डिफ़िकल्ट, ठीक है ना?
और साथ में मैं एक चीज़ कहूँगी, आपको लगता है कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, तो आपको अगर ट्रांसफ़र होता है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ट्रांसफ़र नहीं लेना है, दैट इज़ गुड ट्रांसफ़र यू। आप जहाँ काम कर रहे हो उतना अच्छे से नहीं कर पाएँगे, आप दूसरी जगह जाएँगे तो आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा और थोड़ी-सी शांति भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, बट आज आपकी फैमिली आपका साथ दे रही है, हो सकता है वहाँ ट्रांसफ़र के बाद आपका जो है ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है अपनी फैमिली के साथ कि भई हमें यहाँ क्यों ले आए, हम तो यहाँ नहीं आना चाहते थे, यहाँ तो किसी चीज़ की सेटिंग नहीं हो रही। जैसे हम एक ट्रांसफ़र के बाद दूसरी जगह चले जाते हैं ना, बच्चों का स्कूल हमने डाल दिया, अरे मेरे यहाँ तो यहाँ कोई फ्रेंड्स नहीं बन रहे, है ना? वाइफ़ कहेगी मेरी तो यहाँ कोई सहेली सहेली या फ्रेंड्स नहीं बन रही, या पति कहेगा कि मेरी वहाँ की जॉब अच्छी थी, अगर बीवी का ट्रांसफ़र हुआ है लाइक दैट, स्पेशली इनटू द अगर आप बहुत अच्छी एमएनसीज़ वगैरह में काम करते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, तो बंदा होता है ना एक जगह से दूसरा जहाँ ट्रांसफ़र होता है, जो अच्छी कंपनी होती है, बंदा चला जाता है। सो वो आपको थोड़ा-सा ना पेशेंटली हैंडल करना है सारी चीज़ें। थिंग्स आर नॉट नेगेटिव बट इतनी ज़्यादा तू, मैं होने वाली है ना कि थोड़ा-सा आपका जो आप एक जगह से उठकर आए हैं, वो वाली जो चीज़ें हैं, कहीं न कहीं दूसरी जगह आके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। सो इट्स अ न्यूट्रल कार्ड, नो प्लस नो माइनस, इट्स अ ओके ओके कार्ड, ठीक है। साथ में डेफिनेटली कोई बहुत किसी चीज़ का बहुत लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, तो डिवाइन ने आपकी सुन ली है। उनका कोई कॉल मैसेज आपके पास आ सकता है, आपका पार्टनर आपको अप्रोच कर सकता है, बहुत ज़्यादा बैलेंस वो होने वाले हैं, आपके साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। समथिंग ऑन द अदर हैंड, मतलब आपको कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होती हुई दिखेगी। एक आशा, एक वो जो होती है ना किरण, जो सब कुछ खत्म हो गई थी, वो कुछ हो सकता है। वो मैसेज या कॉल या किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बोल सकते हैं कि उनको दोबारा बात करनी है या जो भी है, वो आपका मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकता है, ईमेल्स हो सकते हैं, इंस्टा हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकता है, व्हाटएवर इट इज़। कोई चिट्ठी हो सकती है, लेटर हो सकता है। हालाँकि आजकल कोई चिट्ठी लेटर नहीं लिखता, बट फिर भी मतलब कोई ना कोई संदेश आपकी तरफ डेफ़िनेटली आने वाला है, जो आपको एक विनिंग पोज़ीशन में ले आएगा, जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे इस वीक के अंदर, ठीक है? साथ में मैं कहूँगी कि किसी न किसी चीज़ में आपको अपनी वो बंदिश फ़ील करते हो कि इस चीज़ से निकल पाना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्पेशली फॉर दोज़ हू आर इनटू द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है ना? कि ये चीज़ कहीं किसी के सामने ना आ जाए, या आपका पार्टनर आपको ब्लैकमेल करेगा कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मेरे पास तुम्हारी फ़ोटोज़ हैं, ये है, वो है, एंड अपने हिसाब से सारी चीज़ें करने की कोशिश करेगा, डोमिनेट करेगा आपको, लाइक अब तो तुमसे गलती हो गई है, यू कैन नॉट गो फार और इस तरह से। और कहीं न कहीं ये हो सकता है सेम थिंग आप भी अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो। तो इस तरह के रिलेशनशिप में अगर आप जाने की सोच रहे हो, तो मैं आपको ये कहूँगी कि उस बॉन्डेज से, उस नेगेटिव फीलिंग से, उस अटैचमेंट से, जो गलत अटैचमेंट है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, वरना एक बार अगर आप इसकी गिरफ्त में आ गए, तो थिंग्स विल नॉट गुड फॉर यू। सो कहीं न कहीं एक बाउंडेशन फील करोगे। इफ इन केस अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका बहुत अच्छा चल रहा था, बट आजकल वो आपसे बात नहीं कर रहे, तो आप यू फील लाइक कि भैया मैं तो पागल हो जाऊँगी या मैं तो पागल हो जाऊँगा। सो अपने आप को थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका पार्टनर कहीं और शिफ्ट हो गया, हो सकता है आजकल आपसे बातचीत नहीं कर रहा, हो सकता है अपनी फैमिली के ज़्यादा करीब चला गया है। सो व्हाटएवर द रीज़न इट इज़, बट आपको थोड़ा-सा अपने पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है ना? लड़का-लड़की जो भी है। सो ये है आपकी वीकली रीडिंग, ठीक है? अब हम एक वीकली रीडिंग बनाएँगे फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। थैंक यू एवरीवन, उसको भी ज़रूर देखिएगा। बाय।